subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel. Sir Abdul Sattar Khan 12th English new syllabus पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखेंगे. लेट्स बिगिन. क्वेश्चन पेपर का जो इवैल्यूएशन पेपर पैटर्न है, इवैल्यूएशन प्लान ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये रिटन एग्जामिनेशन होगा 80 मार्क्स के लिए, ओरल टेस्ट एग्ज़ाम होगा 20 मार्क्स के लिए. टोटल आपको 100 मार्क्स देना है. ये एक्टिविटी शीट फॉर्मेट रिटन एग्जामिनेशन है. 3 घंटे के लिए 3 आवर्स मिलेंगे इसे सॉल्व करने के लिए. 80 मार्क्स के लिए 3 आवर्स मिलेंगे. इसका सेक्शन 1 है प्रोज, रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग. यानी रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन रहेगा, पैसेज दिया रहेगा, इसमें से आपको लैंग्वेज स्टडी के कुछ एक्टिविटी रहेगी, कुछ समरी की और माइंड मैपिंग की रहेगी. क्वेश्चन नंबर 1 ए है. ये ए सेक्शन में टोटल 6 एक्टिविटीज़ रहेगी. तो 6 एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन अ टेक्सचुअल सीन एक्सट्रैक्ट ऑफ 275 to 300 वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन 1 ऑफ द टेक्स्ट बुक. 12 मार्क्स के लिए रहेगा. अब देखिए ये आपके टेक्स्ट बुक में से जो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं उसमें से 275 से 300 वर्ड्स में एक एक्सट्रैक्ट या पैसेज रहेगा, सीन पैसेज रहेगा और उसकी ही एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है. बी सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर के ऊपर बेस्ड रहेगा. उसके बाद है B1 से एक्टिविटी जो है डू एज डायरेक्टेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रहेगा 3 मार्क्स के लिए. अब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस ये सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, या अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंस हो सकता है. B2 एक्टिविटी है स्पॉट द एरर, ये 1 मार्क के लिए रहेगा. टोटल मार्क्स 16 होते हैं. डू एज डायरेक्टेड 3 मार्क्स के लिए है और 1 मार्क के लिए स्पॉट द एरर है और 12 मार्क्स पैसेज के लिए. टोटल 16 मार्क्स का है. क्वेश्चन नंबर 2 ए, इसकी एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ नॉन टेक्सचुअल. अब ये नॉन टेक्सचुअल अनसीन पैसेज होता है, यानी अनसीन पैसेज में एक्सट्रैक्ट ऑफ द 275 to 300 वर्ड्स और ये 12 मार्क्स के लिए रहेगा. यानी ये टोटल एक्टिविटीज़ क्वेश्चन नंबर 1 के ए में जैसी थी वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के ए में भी एक्टिविटी रहेगी. क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है ये थोड़ा चेंज है, उसमें ग्रामर था, इसमें समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट रहेगा जो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में दिया रहेगा. इसको 3 मार्क्स मिलेंगे. यानी कितने मिलेंगे? 3 मार्क्स. उसके बाद सी है माइंड मैपिंग, ये 3 मार्क्स के लिए रहेगा. माइंड मैपिंग आमतौर पर ये इससे पहले जो पेपर पैटर्न में नोट मेकिंग वगैरह आता था वैसा ही रहेगा. वैसे ग्रामर के और राइटिंग स्किल की वीडियो में हम इसका बाद में पढ़ेंगे, इसे समझेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन 2 पोएट्री के सेक्शन से आता है. इसमें पोएट्री कॉम्प्रहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रहेगा. अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है एक्टिविटी बेस्ड ऑन अ टेक्सचुअल सीन पोएम का एक्सट्रैक्ट रहेगा और अबाउट 10 to 15 लाइन्स आएगी और ये फ्रॉम सेक्शन 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक 10 मार्क्स के लिए रहेगा. यानी जो टोटल पोएम दी गई है उसमें से ही किसी एक पोएम की एक्टिविटीज़ आएगी. अब बी जो है एप्रिसिएशन ऑफ अ टेक्सचुअल सीन पोएम, एक्सट्रैक्ट ऑफ 10 to 15 लाइन्स फ्रॉम अ पोएम नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 3A. यानी पहले क्वेश्चन नंबर 3A में से एक से पोएम अलग रहेगी, क्वेश्चन नंबर 3B में पोएम अलग रहेगी. दोनों में अलग अलग पोएम दी जाएगी. पहला जो है 10 मार्क्स के लिए कॉम्प्रहेंशन, पोएट्री फॉर कॉम्प्रहेंशन रहेगा. ये पोएम फॉर एप्रिसिएशन 4 मार्क्स के लिए रहेगा. सर टोटल 14 मार्क्स, 14 मार्क्स आएंगे. सेक्शन 3 है राइटिंग स्किल. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द एक्टिविटीज़ एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो. यानी दी गई हिदायत के मुताबिक आपको राइटिंग स्किल की तहरीरी महारत की एक्टिविटीज़ करना पड़ेगी. पहला है ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ग्रुप डिस्कशन, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा. उसके बाद है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू. अब ये इसमें से आपको ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू में से 4 मार्क्स के लिए आएगा, कोई भी एक ही करना है. ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ग्रुप डिस्कशन, इसके ऊपर इसमें ये 3 रहेंगे, तीनों में से भी कोई एक ही करना है. उसके बाद स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये भी 3 रहेंगे, तीनों में से कोई एक ही करना पड़ेगा. ये भी 4 मार्क्स के लिए. उसके बाद है फिल्म रिव्यू, ब्लॉग राइटिंग, अपील, इसके ये
3 दिए जाएंगे, इसमें से एक ही करना है, 4 मार्क्स के लिए रहेगा, टोटल 16 मार्क्स हो गए। एन इम्पॉर्टेंट नोट about this question set for the students. In A, B, C and D activities will be framed on all types in each set as options. The students are required to attempt any one activity from each set. यानी हर सेट में से स्टूडेंट को कोई एक ही एक्टिविटी करना पड़ेगी। सेक्शन नंबर 4 है लिटरेरी जेनर नॉवेल। अभी क्वेश्चन नंबर 5A यानी कंप्लीट द एक्टिविटीज़ गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शंस। अभी कौन सी एक्टिविटी रहेगी? एक्टिविटीज़ ऑन MCQs, मैच द कॉलम्स, chronological order, fill in the blanks, true or false, elements of novel और any other novel activity। अब देखिए इसमें पैसेज तो नहीं रहेगा, लेकिन आपको ये सारी एक्टिविटीज़ समझकर याद करके अच्छे से जाना पड़ेगा और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल 2 मार्क्स के लिए रहेगा। अब ये देखिए इसमें जो सेक्शन 4 है टेक्स्ट बुक का, उसमें से पहला चैप्टर के ऊपर आएगा 4.1। तो पहले एक्टिविटीज़ रहेगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल, दूसरी एक्टिविटी रहेगी 2 मार्क्स के लिए एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल, और ये टोटल 4 मार्क्स की एक्टिविटी रहेगी। अब ये एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.1। एक्टिविटीज़ विल नॉट बी रिपीटेड इन द सब क्वेश्चन। सब क्वेश्चन में वही एक्टिविटी बार बार रिपीट नहीं होगी, अलग एक्टिविटी आएगी। इसका बी है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। अब इसके ऊपर 50 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन कैसे रहेंगे? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट, नेम और डिस्कस। ये ऐसा 5 पॉइंट रहेंगे, 5, 6 में से कोई एक ही करना है, 2 मार्क्स के लिए आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा रहेगा? इल्यूस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई। यानी ये ऐसे 6 टॉपिक रहेंगे, इसमें से 2 मार्क्स के लिए कोई भी एक ही एक्टिविटी करना है। टोटल आपको ये क्वेश्चन के ऊपर 4 मार्क्स मिलेंगे। एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.2, यानी कि चैप्टर जो है 4.2 उस पर बेस्ड रहेगी। अब ये सी सेक्शन है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। यानी ये जितने 5 पॉइंट है, इसमें से किसी एक के ऊपर आपको 50 वर्ड्स में क्वेश्चन के आंसर लिखना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस। ये इसमें से किसी एक की ही एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है 2 मार्क्स के लिए। दूसरा क्या रहेगा? इल्यूस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, 2 मार्क्स के लिए रहेगा, टोटल 4 मार्क्स। अभी एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.3। अब 4.3 कौन सा है? अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ये जो चैप्टर है उसके ऊपर रहेगा। 4.2 टू सर्व विथ लव इस पर था, और 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल। ये डी सेक्शन है आंसर इन अबाउट 50 वर्ड्स टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लैंग्वेज, कैरेक्टर। इसके ऊपर रहेगा 50 वर्ड्स में आज क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन कैसे रहेगा? डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, 2 मार्क्स के लिए रहेगा। दूसरा है इल्यूस्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिफाई, ये भी 2 मार्क्स के लिए रहेगा, टोटल 4 मार्क्स। अब इसकी एक्टिविटीज़ जो है सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.4 पर बेस रहेगा। उम्मीद आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा